हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में, आज जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को। तो कल हमने चैतन्य महाप्रभु की अनेक बाल लीलाओं को चर्चा किया था, अनेक बाल लीलाओं को पढ़ा था। बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं हैं और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से अब महाप्रभु ने संकीर्तन का प्रचार करना प्रारंभ किया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सबे मिली करो कृपा करो करुणा, अधम पतित जानि ना करी हो घृणा। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके पार्षदों की कृपा की याचना करते हुए हम श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं। महाप्रभु द्वारा संकीर्तन का प्रचार। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय वे नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें कि वे पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहें। जब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों पर होकर गुजरा। अंत में जब वह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह के डर से वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। उस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना भांजा कहकर शांत करना चाहा। उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे और इस तरह निमाई पंडित की माता श्रीमती शची देवी उसकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनका मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर लीला है ये और बहुत ही फेमस लीला है, दंडभंग लीला। जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करने लगे, एक्चुअल में ये बहुत शॉर्ट में हो गया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इससे पहले क्या हुआ था। चैतन्य महाप्रभु, हमने कल पढ़ा था, चतुष्पाठी ब्राह्मण थे, है ना। चारों वेदों का जो है अध्ययन किया करते थे, चारों वेदों का उन्हें ज्ञान था और उसके बाद वे उन चारों वेदों की ही शिक्षा दिया करते थे। उसकी पाठशाला उन्होंने बनाई थी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से वे वेद वेदांत को पढ़ते थे, पढ़ाते थे और जो है बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति थे। लेकिन जब उसके बाद वे एक बार गया गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, है ना, तो क्या हुआ, तो वहाँ पर उनकी भेंट हुई थी श्री ईश्वरपुरीपाद से और ईश्वरपुरीपाद से फिर उनकी भेंट हुई जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु बने और वो ब्रह्म संप्रदाय में थे। तो फिर उनसे दीक्षा लेकर के, उनसे निर्देश लेकर के फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आए। तो बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, ऐसा मंत्र दिला गोसाई कैसा तार बला, जपीते जपीते मोरा
मन होइल पागल। हम्म, तो ऐसा मंत्र दिला गोसाई कि ईश्वरपुरीपाद ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया है, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ईश्वरपुरीपाद ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया है कि उसमें कितना बल है, कितना बल है कि जपीते जपीते मन होइल पागल, कि उसको जप करते करते मेरा जो मन है वो पागल हो गया है। जो है इस प्रकार से। और भी बहुत सुंदर सुंदर इसमें श्लोक आते हैं पूरी लीला में कि वो वर्णन करते हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। कि गुरु जो है वो मुझे मूर्ख देख करके मुझ पर शासन किया है। वो बोलते हैं, गुरु महाराज बहुत सुंदर से एक्सप्लेन करते हैं, यू आर फूल, कि तुम मूर्ख हो और इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते, तुम ये करो। हु सेड यू टू रीड शास्त्रस, तुमको किसने कहा है वेद वेदांत पढ़ने के लिए? केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र है, केवल इसको जप करो। इस प्रकार से ईश्वरपुरीपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निर्देश दिया, निमाई पंडित को निर्देश दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उसको करना प्रारंभ किया तो उनके अंदर दिव्य भाव प्रकट होने लगे। तो उसी को इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर यहाँ पर एक और शिक्षा भी है कि हमें किस प्रकार से गुरु के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। गुरु के समक्ष जो है शिष्य को अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोले ना, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। तो हम जब अपने स्वयं को गुरु के समक्ष मूर्ख बन करके प्रस्तुत करते हैं और उनके शासन को स्वीकार करते हैं, तब फिर गुरु हमें ऐसा मंत्र देते हैं जिसको प्राप्त करके हम पागल हो जाते हैं, जिसको प्राप्त करके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु के शासन को स्वीकार करना चाहिए और गुरु जी के समक्ष अपने आप को मूर्ख प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब मैं ये स्कॉलर हूँ, मैंने ये पढ़ाई किया है, मैंने इतने साल जॉब किया है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नहीं, ये सब मटेरियल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो भक्ति के लिए नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये सब हैं तो उसको आप नम्रतापूर्वक सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं बस मूर्ख बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ। नहीं, जो आपके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, जो नॉलेज है, उसको आपको भगवान की सेवा में, गुरु जी की सेवा में प्रयोग करना है, लेकिन उसका अहंकार नहीं दिखाना है। इस प्रकार से जब हम एक भाव को विकसित करते हैं तब हम गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। तो फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित जब नवद्वीप में वापस आए, फिर उनका परिवर्तित हो गया। सब लोग देख पाते थे कि ये व्यक्ति तो बदल गया अभी। अब तो वो दिन रात कीर्तन करते रहते थे, पूरा पूरा दिन कीर्तन करते थे सड़कों पर जा करके, और पूरी पूरी रात को शिवास आंगन में कीर्तन किया करते थे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की रासस्थली निधिवन है, सेवा कुंज है, इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न रासस्थलियाँ हैं जहाँ पर भगवान नित्य गोपियों से मिलते थे, नित्य जो है उनके साथ रास किया करते थे। और वहाँ पर केवल उनके निजी पार्षद गोपियों की ही एंट्री थी और कोई भी दूसरा व्यक्ति उनकी इस नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे भी रात को लीला करते थे, जिसको कि उनकी अंतरंग लीला कहते हैं, वो है संकीर्तन की। और वे कहाँ करते थे? वे करते थे शिवास आंगन में। तो जो शिवास आंगन है, नवद्वीप का जो शिवास आंगन है, वो वास्तविकता में वृंदावन की रासस्थली के समान है। वहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने निजी पार्षदों के साथ पूरी रात उद्दंड कीर्तन किया करते थे, जबरदस्त संकीर्तन किया करते थे, नाचते थे, गाते थे, भयंकर रूप से जो है प्रेमाविष्ट हो जाया करते थे। तो इस प्रकार से, और वहाँ पर भी किसी की बाहर के किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं थी, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर फिर चैतन्य महाप्रभु की ये लीला प्रारंभ हुई। अब क्योंकि अब इससे क्या हुआ, इससे ब्राह्मणवाद का खंडन हो गया। कि वही है तो उसमें क्या है कि ब्राह्मण वाद जो है, कर्म कांड जो है, उसका चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण रूप से खंडन कर दिया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि केवल कलयुग में हरिनाम ही सब कुछ है, हरिनाम करने से ही सब कुछ हो जाएगा, हरिनाम में सब कुछ है, हरिनाम के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इस बात का प्रचार करने लगे, और क्योंकि वो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, ऑलरेडी बहुत फेमस थे, केशव कश्मीरी जैसे महान विद्वानों को हरा चुके थे, तो इसीलिए बहुत ही विख्यात थे नवद्वीप में विशेष रूप से। तो बहुत सारे लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ब्राह्मणों का जो धंधा था वो चौपट होने लगा। अब कोई ब्राह्मणों के पास जाता ही नहीं था, सब लोग हरे कृष्णा करने लगे। जो है क्या बोलते हैं, जो कर्म कांड करवाने के लिए, कोई यज्ञ करवाने के लिए, कोई अनुष्ठान करवाने के लिए कोई लोगों के पास जाना ही छोड़ दिया। तो इससे ब्राह्मण लोग बड़े ही जो है क्रोधित हो गए, ईर्ष्या करने लगे कि हमारा काम बंद हो गया। तो फिर जो है उन्होंने जा करके वहाँ के राजा से अप्रोच किया
उस समय वहाँ का राजा जो है वो मुसलमान था, चांद काजी। हाँ, उसको जा कर के बताया कि देखो ये तो जनता को भड़का रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस प्रकार से उसने भी देखा, हाँ भाई इससे तो जनता भड़क रही है, तो उसने उनको रोकने का निश्चय किया। तो रोकने के लिए उसने क्या किया कि जो है संकीर्तन को रोकने का आदेश दे दिया। उनके जाकर के मृदंग तोड़ दिए। तो मृदंग को खोल भी बोलते हैं। और तो उस समय चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में नहीं थे, भक्त लोग संकीर्तन कर रहे थे। उसके कुछ सिपाही आए जिन्होंने क्या किया, उस खोल को, उस मृदंग को भंग कर दिया, तोड़ दिया। तो इसलिए उसको बोलते हैं खोल भंग लीला। तो ये खोल भंग लीला हुआ शिवासांगन में। हम जब शिवासांगन में जाते हैं, अभी भी दर्शन करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने बनाया है कि खोल भंग लीला को हम वहाँ पर आस्वादन कर पाते हैं। तो खोल भंग लीला है, बड़ी सुंदर से वो हुई। तो जैसे ही मृदंग टूट गया, भगवान के अस्त्रों को नुकसान पहुँचाया गया, तो सभी पार्षदों ने जाकर के भगवान को बताया कि चैतन्य महाप्रभु देखिए, हे निमाय पंडित देखिए कि चांद काजी के सिपाहियों ने हमारा जो है ये जो मृदंग है उसको तोड़ दिया है। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक क्रोधित हो गए, बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो प्रभुपाद एक्चुअली इसको लेक्चर्स में एक्सप्लेन करते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बहुत फेमस हैं। कि महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, और सारी सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है कि जो आज्ञाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनका उल्लंघन किया जाएगा, अवज्ञा की जाएगी। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने, वास्तविकता में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया था। जब चांद काजी, जो वहाँ के राजा ने जो निर्देश दिया था कि कीर्तन नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने बहुत विशाल कीर्तन का जो है आयोजन किया। सभी लोगों को बोला कि रात को अपने अपनी मशालें लेकर के आओ, अपने अपने मृदंग करताल लेकर के आओ, और हम लोग चांद काजी के महल तक जाएंगे कीर्तन करते हुए। तो सब लोग इकट्ठे हो गए। चैतन्य महाप्रभु के पीछे लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो गए। हजारों हजारों मृदंग बजने लगे, हजारों हजारों करतालें बजने लगी, और हजारों हजारों मशालें जल रही थी। इतना दिव्य वातावरण हो गया, और चैतन्य महाप्रभु चांद काजी की ओर चल पड़े। तो चांद काजी ने जब देखा इतने लोग आ रहे हैं, सब लोग उसका अवज्ञा कर रहे हैं, तो जैसे अंग्रेज़ों को छोड़ करके भागना पड़ा था, ऐसे ही चांद काजी को भी अपने हथियार टेकने पड़े। उसको भी जो है महाप्रभु की शरण लेनी पड़ी। और चैतन्य महाप्रभु के जो नाना हैं नीलांबर चक्रवर्ती, तो उन्होंने उनके साथ अपने संबंध को बताया कि मैं तो उनको चाचा कहता हूँ, तो तुम्हारी माँ तो मेरी चचेरी बहन हो गई, तो तुम तो मेरे भांजे हो गए, मैं तो तुम्हारा मामा हुआ, तो तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो। इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर लीला। पहले हम इस लीला को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे और जो डिटेल्स हैं इसमें उसको भी चर्चा करेंगे। यस, तो फिर उनके बीच में चर्चा होने लगी, आराम से बैठ के वो लोग चर्चा करने लगे। तो महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया, और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोवेद यज्ञ के विषय में प्रश्न किया, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसा यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता है कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि ये यज्ञ मूर्ख पुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र हैं। कलयुग में समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया, और वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा परिवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक ना बने, और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है, और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। तो वास्तविकता में फिर चांद काजी जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए, वैष्णव बन गए। तो चांद काजी बाद में वैष्णव हो गए, और उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि मेरे डिसेंडेंट में कोई भी इस हरिनाम संकीर्तन का विरोध नहीं करेगा। तो इसलिए आज भी आप देखेंगे मायापुर में इतने मुसलमान रहते हैं, लेकिन इतना हरिनाम संकीर्तन होता है, खुलेआम हरिनाम संकीर्तन होता है, कभी आज तक कोई भी विरोध नहीं किया है, ना कर सकता है। चांद काजी की समाधि पे हम लोग भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं एक कदम्ब का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है, जो कि आपस में लिपटे हुए हैं, बहुत ही सुंदर पेड़ हैं। तो वो जो कदम्ब का पेड़ है वो चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट करता है,
500 साल पुराने ही हैं, उसी समय के वो वृक्ष हैं। जब उनकी समाधि बनी होगी उसी समय ही उन वृक्षों को लगाया गया था। तो एक कदम्ब का वृक्ष है और एक नीम का वृक्ष है। तो जो नीम का वृक्ष है वो चांदका जी को रिप्रेजेंट करता है और जो कदम्ब का वृक्ष है वो चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट करता है। और जनरली आप देखेंगे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर बहुत फूल लगते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है केवल साल में एक बार ही जो है नहीं सॉरी कदम्ब का नहीं है, चमेली का है, चमेली का पेड़ है और उस पर हर रोज़ एक फूल लगता है और वो अपने आप ही टूट करके उस समाधि पे गिर जाता है। ऐसा कुछ है, बड़ा दिव्य है, मुझे अभी एकदम माइंड में भी नहीं है कैसे था। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर जा करके दर्शन करते हैं। और एक और लीला है यहाँ पर, उसको नहीं ऐड किया गया है। वास्तविकता में जब चांदका जी ने इस प्रकार से खोल भंग कर दिया था तो उसके बाद स्वयं नरसिंह देव जो हैं उसके सपने में प्रकट हुए थे। ये भी जब चांदका जी चैतन्य महाप्रभु से बातचीत करते हैं तब वो बताते हैं कि मेरे सपने में जो है आधा जो है शेर और आधा मनुष्य जैसा कोई व्यक्ति आया और उसने जो है अपना हाथ, अपना पंजा जिसमें तीक्ष्ण नाखून थे उसको ला करके मेरी छाती पर रख दिया और उसने मुझे धमकी दिया कि तुम मेरे संकीर्तन आंदोलन को रोकना चाहते हो, मैं तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। इस प्रकार से जो है नरसिंह देव उनके सपने में आकर के बोले और इससे वो बहुत ज़्यादा डर गया और जैसे ही उसकी नींद खुली तो चांदका जी की छाती पर नाखूनों के निशान थे। तो उसको समझ में आ गया कि ये जो है ये सपना नहीं था, ये वास्तविकता थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब भी संकीर्तन आंदोलन में यदि हम भाग ले रहे हैं तो सदैव नरसिंह देव हमारी रक्षा करते हैं। नरसिंह देव सदैव अपने संकीर्तन आंदोलन की रक्षा करते हैं और जो व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में बाधा बनेगा नरसिंह देव उसका विनाश कर देंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल है बात। प्रभुपाद जी के समय में ऐसा हुआ, जब प्रभुपाद जी जुहू में मंदिर बनाना चाहते थे, मुंबई में मंदिर बनाना चाहते थे, तो प्रभुपाद सी बीच पर मंदिर बनाना चाहते थे। तो सी बीच पर मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने जो है क्या बोलते हैं, एक मिस्टर एन, पूरा नाम भी नहीं लेते हैं, तो मिस्टर एन जो हैं उन्होंने जो है उनसे डील हुई, लेकिन प्रभुपाद जी को पता चला कि ये तो बहुत ही जो है वैसा व्यक्ति है, बहुत ही बेकार व्यक्ति है जो कि लोगों से पैसे ले लेता है और ज़मीन फिर बाद में हड़प लेता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी अप्रोचेज़ हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन प्रभुपाद जी तो वो ज़मीन ले चुके थे और प्रभुपाद ने राधा कृष्ण को वहाँ पर स्थापित भी कर दिया था। तो प्रभुपाद ने बोला कि नाउ आई हैव प्रोमिस टू राधा कृष्ण, अब मैं भगवान को ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि यहाँ पर आपका मंदिर बनना चाहिए, बनेगा, मैं आपको बना करके दूंगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए हर हालत में यहाँ पर मंदिर बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रकार से वो फिर बहुत सुंदर लीला है कि किस प्रकार से बुलडोजर भी आ गई थी, पूरे मंदिर की दीवारें भी तोड़ दी गई थी, लेकिन ऑल्टर टूटने से पहले पहले जहाँ पर भगवान बैठे थे उसको वो लोग नहीं तोड़ पाए थे, उस कुछ ना कुछ करके वो रुक गए थे। और वो बहुत डिटेल है लीला, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत सुंदर दिव्य मंदिर बना और कुछ ही मतलब एक्चुअली उसके कुछ ही समय के बाद जो है मिस्टर एन का हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। जो भगवान ने उसको हटा दिया रास्ते से। तो फिर उसकी पत्नी जो थी मिस्टर एन की, उसने मिसिज एन, उन्होंने प्रभुपाद को शरणागति कर दिया कि ठीक है आप मंदिर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको समझ में आ गई कि मेरे पति ने इनका विरोध किया तो उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो है संकीर्तन आंदोलन में जब भी कोई बाधा बनता है तो नरसिंह देव रक्षा करते हैं। एक और प्रैक्टिकली हमने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, प्रयास करता हूँ थोड़ा सा बताने का कि एक मंदिर है, उसके एक कोई ऐसे ही हरिनाम संकीर्तन का या भगवत गीता का प्रचार करने के लिए एक प्रचार केंद्र किसी जगह पर था और उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो बड़ा ही बाधा करते थे कि आप सुबह सुबह मृदंग बजाते हैं, आप सुबह सुबह शंख बजाते हैं, बहुत सारा शोर करते हैं। इस प्रकार से जो है बहुत सारी बाधाएं डालते थे प्रारंभ में। और फिर कुछ समय के बाद वो जो व्यक्ति थे जो मुख्य रूप से परेशान करते थे उनको भी हार्ट अटैक आ गया। मरे नहीं, वो जीवित हैं और ठीक ठाक स्थिति में हैं, लेकिन उसके बाद से वो शांत हो गए। उसके बाद से वो खुद से बोले, एक बार जब कुछ भक्त लोग उनसे मिले कि कोई बात नहीं, आप करो मंगला आरती करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मृदंग बजाओ, आप शंख बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो नरसिंह देव सदैव जो हैं अपने हरिनाम संकीर्तन की रक्षा कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए हमें दृढ़तापूर्वक अपने जीवन में इस हरिनाम संकीर्तन को
अपनाना है, इसका प्रचार करना है और सदैव नरसिंहदेव हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिंहदेव भगवान की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय, युग धर्म की जय। तो यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथा कथित भीरू वैष्णव ना थे। वैष्णव भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और सही उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अच्छा ऊपर है। हाँ, अर्जुन भी भगवान कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार व्रजांग जी, अच्छा हाँ, प्रभुपाद व्रजांग जी बोलते हैं, या हनुमान भी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टता को सहन नहीं करते। नेक्स्ट चैप्टर कोई और पढ़ो। पढ़िए ऋषभ प्रभु। हरे कृष्णा, पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आवाज आ रही है। कोई और पढ़िए। मोहित प्रभु, शिवम प्रभु पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे। जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वह दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उद्देश्य कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। ये चप्पल और गोपाल का जो कहानी है ये भी बहुत ही विख्यात है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। किस प्रकार से हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, कि वैष्णव अपराध जो है वो कितना अधिक जो है क्या बोलते हैं डेंजरस हो सकता है, वो हम यहाँ से समझते हैं। तो चप्पल और गोपाल जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के मामा भी लगते थे। उन्होंने क्या किया, एक बार शिवा आंगन के बाहर जो है मांस रख दिया, दुर्गा पूजा का जो भी सामान था सब कुछ रख दिया, है ना, सिंदूर विंदूर सब कुछ रख दिया, और इस प्रकार से उन्होंने शोर करना प्रारंभ कर दिया कि देखो ये तो हरिनाम संकीर्तन का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो ये रात को देवी की पूजा करते हैं और जो है मांस खाते हैं और अपने आप को वैष्णव बता करके जो है ढोंग करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। तो शिवा जो पंडित हैं वे तो बहुत ही विनम्र हैं, वे तो वैष्णव हैं, तो इसलिए उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, बोलते हाँ 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 देखो तुम सच में देख लो, तुम लोग मुझे वैष्णव मानते हो ना, देखो मैं वैष्णव नहीं हूँ, देखो मैं तो मांस खाता हूँ, देखो मैं तो देवी की पूजा करता हूँ। इस प्रकार से करके शिवास ठाकुर ने उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लिया, शिवास पंडित जी ने उसको जो है उसको भी एक्सेप्ट किया। लेकिन इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित हो गए और उसके कारण उनको क्या हो गया, उन दोनों को कोढ़ हो गया। कोढ़ में क्या होता है, वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं स्किन डिसीज होता है, और उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, उस फोड़ों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं,
और वो कीड़े उस मांस को खाते हैं, तो मतलब उस जीवित व्यक्ति का मांस को खाते हैं तो व्यक्ति को कितना कष्ट होता होगा, पूरा शरीर से पस गिरता है। तो इतना ज़्यादा भयंकर कंडीशन उनका हो गया था। तो जब आकर के उन्होंने क्षमा मांगी, चैतन्य महाप्रभु की शरण लिया, फिर श्रीनिवास पंडित से क्षमा मांगी, तब जा कर के उनका वो कोढ़ फिर से ठीक हुआ। इस प्रकार से बहुत डिटेल में ये लीला है, बहुत सुंदर लीला है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि यस, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश रहना चाहिए कि हम वैष्णव के प्रति जानबूझ करके तो कम से कम कोई अपराध ना करें। हमारे कारण जानबूझ करके तो हम किसी वैष्णव को कष्ट ना पहुंचाएं, उनके हृदय को ना कष्ट पहुंचाएं, दुख ना दें। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इस प्रचार कार्य को बढ़ाते हुए जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को मुख्य रूप से आज्ञा दी कि द्वार द्वार पर जा करके भिक्षा मांगो, कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञाए करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया मांगो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। जब हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं ना, तो इतना मधुर है, इतना मधुर है, अमृत है एकदम, है ना। कितना सुंदर सुंदर श्लोक है। तो सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हे नित्यानंद, हे हरिदास, कृपया मेरी बात सुनिए। आमार आज्ञाए करो हो प्रकाश, कि मेरी आज्ञा से जो ये लीला है इसको प्रकाश कीजिए। क्या करना है? प्रति घरे घरे गया मांगो ही भिक्षा, नवद्वीप के हर घर घर में जा करके तुम भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगनी है? रोटी चावल दाल सब्जी? कि अब तो मैंने पाठशाला छोड़ दी, अब तो मैं बस नाचता रहता हूँ, तो मेरे लिए पैसे मांग के लाओ? नहीं नहीं, क्या बोलो कृष्ण। क्या भिक्षा मांगनी है? कृपया कृष्ण का नाम बोलिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कृष्ण के नाम का जप कीजिए और करो कृष्ण शिक्षा। और जो है भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार को पढ़िए, जानिए, इस प्रकार से। पढ़ो आगे। सारा नजदीक उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका प्रमुख कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन में के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। तो अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति के भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है। तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतुकी दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वे गंगाजल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। तो ये तो हमने चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग कारण, प्रकट होने के बहिरंग कारणों में चर्चा किया था कि अद्वैताचार्य जी के, शिवम प्रभु आपको म्यूट कीजिए। तो ये तो हमने जब चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग कारण प्रकट के चर्चा किए थे, उस समय हमने इस विषय को चर्चा किया था कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य तुलसी पत्र और गंगा जल से जो हैं वे शालिग्राम शिला को सेवा किया करते थे और बहुत ही कातर भाव से, बहुत ही उत्कंठ भाव से जो है भगवान को प्रकट होने के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो ये है, कल हम आगे पढ़ेंगे जगाई मधाई का उद्धार कैसे किया चैतन्य महाप्रभु ने। ये तो मोस्ट फेमस लीला है, सब लोग जानते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कल हम इसको पुनः अच्छे से आस्वादन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुबक स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।